हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक ऐसे रूसी मनोवैज्ञानिक यानी रशियन मनोवैज्ञानिक की बात करने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी दी है जिसका नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो हम किन मनोवैज्ञानिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो हैं लेव वाइगोस्की महोदय। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाया होगा तो आपने देखा होगा कि लेव वाइगोस्की, पियाजे, कोहलबर्ग, इनसे संबंधित हर बार एक दो क्वेश्चन कंपलसरी है, आते ही आते हैं। तो हम ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों छोड़े जहाँ से सीटेट हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो चाहे ऑल टीचिंग एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, केवीएस वगैरह जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। इससे क्या होगा, आपके लेव वाइगोस्की से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंटरपर्सनल लर्निंग क्या है, इंट्रापर्सनल लर्निंग किसको कहते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं लेव वाइगोस्की महोदय। एमकेओ क्या है, यानी एमकेओ का क्या रोल है इस थ्योरी में, यानी मोर नॉलेजेबल अदर का क्या रोल है, जेडपीडी क्या काम करता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, इससे संबंधित आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये चाहे एमके हो, चाहे जेडपीडी हो, चाहे स्कैफोल्डिंग हो। रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं लेव वाइगोस्की महोदय। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, इन सब की भी बात करेंगे। तो लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, तभी आपको जो लेव वाइगोस्की महोदय हैं इससे संबंधित सारी चीज़ें मालूम चलेंगी और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेव वाइगोस्की महोदय जी के बारे में कि ये एक रचनावादी हैं। रचनावादी, रचनावादी क्या कहते हैं? रचनावादी कहते हैं कि जो बच्चा होता है यानी जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। वो क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है। लेकिन ज्ञान का निर्माण करने में जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो उसकी मदद करती है। समाज कैसे मदद करती है? क्योंकि बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखता है, बच्चा एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखता है। वो चाहे माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उनसे बच्चा क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, उनसे बातचीत करेगा, अपने आचार विचार रखेगा और उसके क्या होगा, उसके जो संज्ञान है, उसका जो संज्ञान है, उसका जो दिमाग है, उसका विकास होगा। तो बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। ये कौन कहते हैं? लेव वाइगोस्की महोदय जी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं लेव वाइगोस्की की, अगर हम बात करें तो इनकी काफ़ी कम एज में ही इनकी डेथ हो गई थी, लगभग 38 एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। और ज़्यादातर इनका काम क्या था, रशियन में था। कन्वर्ट होने में थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हुआ और बहुत सी चीज़ें क्या रह गई, फुलफिल नहीं हो पाई, बहुत सी चीज़ें अधूरी रह गई। तो ये अगर हम बात करें तो सिंपल सा यहाँ पे जो एक पियाजे महोदय हैं, यानी जीन पियाजे जी, जिनकी थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक थ्योरी, यहाँ पे जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण फिजिकल इन्वायरमेंट में करता है। कैसे करता है? फिजिकल इन्वायरमेंट में करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो लेव वाइगोस्की है, इन्होंने कहा कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके करता है। जीन पियाजे जी ने ये कहा कि जो बच्चा है वो फिजिकल इन्वायरमेंट में बेहतर सीखता है। अगर हम बात करते हैं लेव वाइगोस्की महोदय जी की, तो ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है। किससे सीखता है? समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है। बच्चा वहाँ से नॉर्म सीखता है, वहाँ से वैल्यूज सीखता है, तभी उसके ज्ञान का क्या करता है, अच्छा निर्माण होता है। बच्चा अपने अर्थ का निर्माण करता है जिससे उसकी भाषा उसकी मदद करती है। बच्चा अपने अर्थ का निर्माण करता है, उसमें कौन उसकी मदद करती है? भाषा। भाषा मतलब लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या करती है? बच्चे को अपने जो विचार हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो थॉट्स हैं, उसको सामने रखने का अवसर देती है। अगर एक बात कहें
तो ये टूल्स की तरह काम करती है। ले वाइगोस्की जी ने कहा कि जो भाषा है वो एक टूल की तरह काम करती है, जिससे हम समाज से यानी सोसाइटी से इंटरेक्ट कर पाते हैं। हम अपने से बड़े हैं या अपने से छोटे हैं, जो भी हमसे जानकार है उनसे सीख पाते हैं और बेहतर हमारे संज्ञान का क्या होता है, विकास होता है। तो सोशल इंटरेक्शन मतलब जो सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, अपने माता पिता से, अपने समाज से सीखता है, ठीक है, उनसे नॉर्म सीखता है, उनसे वैल्यूज सीखता है और इस तरह से उसकी क्या विकसित होती है, उसकी समझ विकसित होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ले वाइगोस्की का सबसे ज्यादा फोकस किस पे है, समाज, कल्चर एंड लैंग्वेज पे फोकस है, यानी समाज, संस्कृति और भाषा बच्चे के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाइगोस्की सिद्धांत क्या है, सहयोगात्मक शिक्षण। सहयोगात्मक शिक्षण मतलब क्या होता है, एक तरीके से कह दे कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब होता है सहयोगात्मक अधिगम। एक तरीके से बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अपने कार्यों को करने के लिए वह टीमों के साथ वर्क कर सकता है, वो एक न्यू कॉन्सेप्ट पर चर्चा कर सकता है। एक तरीके से अगर हम बात करें, वो ग्रुप में काम करके सीखेगा। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो कि वो ग्रुप में काम करके सीखेगा, डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटी वाले लोगों से सीख सकता है। तो ये क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, यानी सहयोगात्मक अधिगम होता है। यानी बच्चा क्या कर रहा है, समूह के सदस्यों के क्षमता के विभिन्न स्तर होने चाहिए ताकि अधिक उन्नत साथी कम उन्नत जीडीपी की मदद कर सके। मतलब जिसको जीडीपी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और वो किसकी मदद से क्या कर सकता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हो, अभी आपने कोई कोचिंग नहीं की, कोई यूट्यूब सर्च नहीं किया, अपना सिलेबस देखा, उसी अनुसार पढ़ा, ठीक है। अब आपके नंबर कितने आए, आपने पेपर दिया, आपके नंबर आए मान लो 80, मान लो, जरूरी नहीं है, एक तरीके से हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर मान लो कि उसी बार आपके 80 नंबर आए, आप नहीं पास हो पाए, अगली बार आपने क्या किया, किसी यूट्यूब चैनल का सहारा लिया, कोई भी हो सकता है, हिमांशी मैम हो सकती हैं, सचिन सर हो सकते हैं, अध्ययन मंत्रा हो सकते हैं, या इवन मेरा भी चैनल हो सकता है अनब्रेकेबल प्रतिभा। अगर आपने उसमें देखा और उसके बाद क्या हुआ, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिली, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका और आपने 90 नंबर से ज़्यादा पा गए, तो आपको एक तरीके से क्या मिली, हेल्प मिली, आपको एक गाइडेंस मिल गई, उससे आपने बेहतर किया। तो आप कर तो सकते थे स्वतंत्र रूप से, लेकिन अगर आपको हेल्प मिल गई तो आपने उस चीज को और बेटर कर दिया। तो वो क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। यानी एक तरीके से अगर हम कहें तो एक तरीके से मार्गदर्शन है, एक गाइडेंस है कि शिक्षार्थी कितना आगे बढ़ सकता है। वो क्या होता है, आपका जिड पीडी होता है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ बात करने वाले हैं इसके अलावा वाइगोस्की अनुदेशनात्मक अवधारणा, जैसे कि स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है मचान, मचान, पार, ढांचा, आप कुछ भी कहते हैं। तो एक तरीके से स्कैफोल्डिंग होती है टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प मतलब बच्चे को मदद उतने समय तक दी जाती है जब तक बच्चा थोड़ा सा करने लगता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल से समझोगे उस चीज को, जैसे एक बच्चा क्या चला रहा है, साइकिल चलाना स्टार्ट कर रहा है, और साइकिल चलाने हर कोई साइकिल सीखा होगा इसी तरह से। तो अब उसके पापा ने क्या किया, साइकिल चलाने में पीछे से पकड़ा और उसको पहले बता दिया कि पैडल ऐसे मारनी है, ऐसे हैंडल सेट करना है, उसके बाद थोड़ा सा आगे किया, उसके बाद उनके पापा ने छोड़ दिया। तो उनके पापा ने उनको टेम्परेरी यानी थोड़े समय के लिए जो हेल्प दी जाती है, मतलब आप पूरा हेल्प दोगे तो फिर वो सीख ही नहीं पाएगा। यहाँ पे टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, थोड़े समय के लिए दी जाती है, बहुत हल्के वे में, और वो जो हेल्प होती है, वो जो मदद होती है, वो हटा ली जाती है। उसी को कहते हैं स्कैफोल्डिंग यानी मचान।
ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कैफोल्डिंग है वो एक प्रासंगिक है, जिसमें एक शिक्षक या अधिक उन्नत सहकर्मी किसी कार्य को संरचना या व्यवस्थित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ताकि नौसिखिया उस चीज को और अच्छे से सीख सके। ठीक है, ये क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है। अब हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लेव वाइगोस्की महोदय जी हैं, यहाँ पे जेडपीडी की मदद कर सके, यहाँ पे बात की है। तो जेडपीडी क्या है, हमने अभी बात की, क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। यानी एक तरीके से बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं और किसी की मदद से क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक तरीके से क्या होता है, वर्तमान क्षमता और उनकी जो संभावित क्षमता है, इसके बीच का एक अंतर प्रदर्शित करता है। एक तरीके से हम बात करें तो एक मार्गदर्शन से बच्चा कितना आगे बढ़ सकता है, वो आपका क्या होता है, जेडपीडी होता है। और जेडपीडी से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जैसे यहाँ देखो, जेडपीडी हमने बात की, क्या है, एक दायरा है। जेडपीडी क्या है, एक दायरा है, जिस दायरे में बच्चा क्या कर रहा है, चीजें सीख रहा है ना। एक जेडपीडी क्या है, एक तरीके से दायरा है जहां बच्चे का संभावित रूप से बच्चा सीख रहा है, यानी संभावित विकास का क्षेत्र है ना। अब क्या है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्परेरी हेल्प है। ये स्कैफोल्डिंग है, ये जो पापा हैं उनके, जो इसको मदद दे रहे हैं, यानी साइकिल चलाने में उसकी जो मदद कर रहे हैं, ये क्या है, स्कैफोल्डिंग है, यानी टेम्परेरी हेल्प है ना। अब वो टेम्परेरी हेल्प मिल किससे रही है, मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर मतलब ये बच्चे से जो ज्यादा जानता है, जो ज्यादा जानकार है, वो क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर है। तो यहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर से उसको क्या मिल रही है, स्कैफोल्डिंग मिल रही है। स्कैफोल्डिंग मतलब एक तरीके से टेम्परेरी मदद मिल रही है, यानी कुछ समय के लिए एक मदद। जैसे ही अब बच्चा चलाना थोड़ा सीख रहा है, अब वो जो स्कैफोल्डिंग है, वो जो एक तरीके से टेम्परेरी मदद है, वो क्या कर रही है, हटा ली जाती है। देखो, उसने, उनके पापा ने अब हटा ली। अब बच्चा क्या कर रहा है, स्वयं चलाना शुरू कर रहा है। तो ये क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होती है, एक तरीके से मदद होती है। यानी ये एक तरीके से एक सेंसिटिव और एक लिमिटेड वे में दी जाती है मदद, जिससे क्या करता है बच्चा, एक तरीके से हम बात करें तो, अगर आप उसकी बात करेंगे, पढ़ाई में बात करेंगे, तो एक तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उसको आपने हिंट दे दिया, हिंट मिल गया तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर गया। तो ऐसे जो होते हैं वो होता है आपका स्कैफोल्डिंग, है ना। एमकेओ हमने बात की, मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानकार हो, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। उसकी एज मैटर नहीं करती है, उम्र चाहे जितनी हो, नॉलेज आपसे बेटर होना चाहिए। नॉलेज एबिलिटी में वो आपसे आगे होगा, उससे आप मदद ले सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब बात करने वाले हैं सोशल स्पीच, यानी सामाजिक भाषण की। आपसे अगर हम बात करें तो सोशल स्पीच से कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं लेवाइगोस्की महोदय जी की थ्योरी में। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। अगर हम बात करते हैं, जब अन्य लोगों के साथ बात करने के लिए बाहरी संचार को संदर्भित करता है। एक तरीके से अगर हम सोशल स्पीच की बात करते हैं, तो सोशल स्पीच या एक्सटर्नल सोशल स्पीच आप इसको कह सकते हैं। अगर हम कोई चीज अंदर से सोच रहे हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझो, जैसे आप भाषण देने जा रहे हो, आप कोई स्पीच देने जा रहे हो, है ना, आपने स्पीच तैयार कर ली। आप स्पीच तैयार करने के बाद आप अपने शब्दों से उसका प्रयोग कर रहे हो कि भाई, आपने, मतलब आप सोच रहे हो कि आपने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, नहीं किया है। आप एक तरीके से मानसिक अभ्यास कर रहे हो। वो क्या होता है, सोशल स्पीच होता है। आप सोचते हो कि हाँ, आपने जो स्पीच तैयार की है वो सही है कि नहीं है, आपने जो वर्ड चुने हैं वो सही है, मैं दूसरों के सामने बोलूंगा तो ठीक लगेगा, नहीं लगेगा। ये जो सब कुछ सोचना होता है, वो क्या होता है, आपका सोशल स्पीच होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइवेट स्पीच की, यानी निजी भाषण की, अगर हम बात करें तो निजी भाषण 3 वर्ष की आयु से होता है, जो स्वयं पर केंद्रित होता है और बौद्धिक कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ प्राइवेट स्पीच की, तो प्राइवेट स्पीच होता है टॉक टू देमसेल्फ, यानी खुद से बात करना। एक तरीके से आप समझ सकते हो,
खुद से बात करना। जब आप खुद से बात करते हो और खुद को डायरेक्शन देते हो, वो क्या होता है आपका प्राइवेट स्पीच होता है। जैसे आप मान लो कपड़े वपड़े रख रहे हो, इसको यहाँ रखना है, इसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है, ये मुझे ऐसे करना चाहिए था, ये मुझे वैसे करना चाहिए था। जब ऐसे आप टॉक करते हो, अपने आप को निर्देशित करते हो, अपने आप को डायरेक्शन देते हो, वो क्या होता है प्राइवेट स्पीच होता है। क्या होती है? प्राइवेट स्पीच होती है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे साइलेंट या इनर स्पीच की, यानी मौन आंतरिक वाचन की, तो ये क्या होता है, ये माइंड में चलता रहता है। ये आपके दिमाग के अंदर की जो आवाज होती है वो होती है आपकी, क्या कहते हैं, साइलेंट स्पीच। अगर हम बात करेंगे 7 वर्ष की आयु में, अगर हम बात करें तो इसकी श्रव्यता कम हो जाती है, क्योंकि ये स्वयं विनिमय का कार्य करने लगता है तथा मौन आंतरिक भाषण में परिवर्तित हो जाता है। सिंपल वे में अगर आप समझेंगे तो एक तरीके से ये मौन होता है, यानी आपके दिमाग के अंदर चलता रहता है। कहाँ चलता है? दिमाग के अंदर। जब आप चीजें, मान लो आप कोई चीज याद कर रहे हो, किसी चीज की प्लानिंग बना रहे हो, है ना, कोई चीज दोहरा रहे हो, या कोई आपके दिमाग में कुछ गाना चल रहा है, कुछ भी आपके जो दिमाग में चीजें चल रही हैं, आपके सामने नहीं आ रही हैं, ना ही आपको सुनाई दे रही हैं, बस आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, वो आपका क्या है, इनर स्पीच होता है। क्या होता है? इनर स्पीच। ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ले वाइगोस्की ने लैंग्वेज को एक तरीके से हम कहें तो इन्होंने एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, यानी अपने विचार, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करना। ये लगभग 3 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाती है। तो अगर हम बात करें, जीवन के प्रारंभ से ही विचार और भाषा अलग अलग प्रणालियों में होती है और लगभग 3 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो एक तरीके से जो लैंग्वेज होती है, यानी जो विचार होता है, वो क्या होता है, एक तरीके से टूल की तरह काम करता है, एक उपकरण की तरह काम करता है, जो बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने का एक साधन है। ठीक है। हम दूसरों से बात कर पाते हैं, हम अपनी बातें दूसरों के सामने रख पाते हैं। तो भाषा ही एक ऐसा माध्यम होती है जो हमारे विचारों को दूसरों के सामने रख पाती है। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हम जो सोच रहे हैं, वो हम दूसरों के सामने भाषा के ही माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे लेवाइगोस्की ने इस पे बात की है। फिर स्पेशल थोड़ा सा और कर लेते हैं। अभी भी हमने बात की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हमने अभी बात की, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, यानी बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, और मतलब अब बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, और वो किसी की गाइडेंस में क्या कर सकता है, वो किसकी मदद से क्या कर सकता है, वो क्या होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। यानी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसमें इस बात से संबंधित है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या हासिल कर सकता है और कुशल साथी के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से क्या हासिल कर सकता है। इसके बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाइगोस्की समीपस्थ विकास के क्षेत्र को यह क्षेत्र मानते हैं जहाँ सबसे संवेदनशील निर्देश या मार्गदर्शन दिया जाता है, यानी गाइडेंस दी जाती है, जिससे बच्चे को कौशल विकसित करने की अनुमति मिल सके, जिससे वे अपने विकास में उपयोग कर सके। भाई उसको एक तरीके से, मैंने कहा ना, जैसे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक टीचर की गाइडेंस मिल गई कि बेटा ऐसे पढ़ना है, ये टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, तो आपको एक गाइडेंस मिल गई और आप उस चीज को बेटर कर पाए। जब आप उस चीज को बेटर कर पाए, आप और अच्छा बेहतर कर पाए, तो वही आपका क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। मोर नॉलेजेबल अदर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे अधिक जानकार हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे अधिक जानकार हो, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे अच्छी हो, हायर एबिलिटी हो, वो जो होता है, वो अगर आपको एक तरीके से मदद दे दे, उससे क्या होता है, आपकी एक तरीके से नॉलेज बिल्ड होती है, आप अभी की तुलना में और बेटर कर पाते हैं। ये क्या होता है, ये MKO होता है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर होता है। ठीक है। हमने कहा था कि मोर नॉलेजेबल अदर यह कुंजी है कि उन्हें सीखे जा रहे विषय के बारे में सीखने
वाले की तुलना में अधिक ज्ञान होना चाहिए। यानी अभी हमने बात की, जो आपसे ज़्यादा नॉलेज का हो, उसमें आपकी एज मैटर नहीं करती, उम्र मैटर नहीं करती, नॉलेज मैटर करती। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अलग ही स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसमें कोई भी हो सकता है, माता पिता, भाई बहन, समाज का कोई भी मेंबर है जो आपसे अधिक जानता है, आप उनसे चीजें सीख सकते हो और अपनी जो संज्ञान है उसका विकास कर सकते हो, अपनी समझ बढ़ा सकते हो। हम होता है ना कि अभी जैसे हमसे कुछ बड़े हैं, किसी क्षेत्र में उन्होंने अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है या नहीं भी किया है, लेकिन हमसे ज्यादा जानते हैं, हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। वो क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सोशल इन्फ्लुएंस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है वो क्या कहते हैं, आपके जीन पियाजे महोदय जी की थ्योरी है। तो एक तरीके से यहाँ पे जो जीन पियाजे महोदय जी हैं और जो वाइगोस्की महोदय जी हैं, इनके बीच एक चीज का मतभेद बहुत ज्यादा रहा है कि उन्होंने कहा कि भाषा पहले आती है, लेवाइगोस्की ने कहा भाषा पहले आती है फिर विचार आता है। लेकिन जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। यहाँ पे दोनों का जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट रहता है। बच्चे का विकास एक कुशल शिक्षक के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से होता है, यानी सोशल इंटरेक्शन करके होता है। शिक्षक बच्चे के व्यवहार का मॉडल प्रस्तुत कर सकता है या मौखिक निर्देश प्रदान कर सकता है। एक तरीके से गाइडेंस दे सकता है, किसी की तरह, किसी भी थ्रू दे सकता है, वर्बल दे सकता है या और भी तरीके से दे सकता है, या हिंट दे के दे सकता है, किसी भी तरीके से अगर दे सकता है जिससे बच्चा उस चीज को अचीव कर पाता है। एक हिंट के थ्रू, जैसे कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, अब वो कहीं अटक रहा है, आपने थोड़ा सा उसको हिंट दिया और वो उस चीज को सॉल्व कर पाया, वो क्या होता है, एक तरीके की टेम्परेरी मदद हो जाती है। ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ पे बात करें जो लेवाइगोस्की थ्योरी डिफरेंस फ्रॉम दैट पियाजे इन अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंस पे, अगर हम पियाजे की थ्योरी और वाइगोस्की की थ्योरी में थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तरीकों को समझे, तो वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले संस्कृति पर अधिक जोर देते हैं। वाइगोस्की भी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, यानी सोशियो कल्चर थ्योरी, तो इन्होंने संस्कृति और समाज को महत्व ज्यादा दिया है। किसने? ले वाइगोस्की महोदय जी ने। वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास में योगदान देने वाले सामाजिक कारकों पर काफी जोर देते हैं। हमने अभी बात की किस पे जोर देते हैं, सोशल एंड कल्चर चीजों पे ज्यादा जोर देते हैं। कहते हैं कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। वो कहते हैं कि सीखना एक सोशल प्रोसेस है जो दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से होती है, जिससे उसके ज्ञान और उसके कौशल का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वाइगोस्की सिद्धांत विकास में सामाजिक संपर्क की मौलिकता पर ये अधिक जोर देते हैं, हमने बात की है। उनका दृढ़ विश्वास था कि समुदाय अंकन की प्रक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, यानी जो सोशलाइजेशन है वो बच्चे के जो कॉग्निशन है, वो संज्ञान है, उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो सामाजिक शिक्षा विकास से पहले होती है, सामाजिक शिक्षा डेवलपमेंट से पहले होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। क्या होता है रेसिप्रोकल टीचिंग? ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेसिप्रोकल जो टीचिंग है एक तरीके से पारस्परिक शिक्षण है, यानी एक तरीके से पढ़ने की समझ या कौशल को विकसित करने में क्या करता है, जो रेसिप्रोकल टीचिंग है वो मदद करता है। भाई बच्चों से क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों ने एक तरीके से उसका क्लेरिफाई किया, उसका स्पष्टीकरण दिया, एक तरीके से आगे प्रोडिक्शन हुआ, तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी एक तरीके से टीचर आपसे क्या करेगा, प्रश्न करेगा और आप समराइज करते हैं, आप उसका स्पष्टीकरण करते हैं, एक तरीके से वो क्या होता है, आपका रेसिप्रोकल टीचिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे बात आपको आई होप समझ में आई होगी। तो अगर हम बात करें एक तरीके से जो आपके लेव वाइगोस्की महोदय जी हैं, वो कहते हैं कि जैसे मान लो छात्र हैं, आपने शीर्षक, चित्र या सारांश का उपयोग करके एक अनुमान लगाते हैं कि पाठ में आखिरकार क्या होगा। अगर मान लो पाठ के बारे में प्रश्न पूछते हैं, कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे, तो इसका एक क्या होता है, स्पष्टीकरण होता है।
छात्र अज्ञात शब्दों की क्या करते हैं, पहचान करते हैं और उनको मुख्य अवधारणाओं को समझने में या समझाते हैं तो उनकी मदद करते हैं। सिंपल वे में बस इतना समझिए कि अगर आपने छात्र को कोई हिंट दिया या कोई शीर्षक दिया या कोई चित्र दिया तो एक तरीके से वो अनुमान लगाते हैं कि आखिरकार इसमें होगा क्या। जैसे मान लो कोई चैप्टर है, कोई चैप्टर पढ़ाने जा रहे हो, आपने कोई शीर्षक बताया, कोई चित्र दिखाया या कोई सारांश का उपयोग किया, तो छात्र ये सोचने की या ये अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे, ये भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे पाठ में आखिरकार होगा क्या। वो क्या होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। ठीक है, एक तरीके से हम कहें, एक तरीके से भविष्यवाणी, एक तरीके से प्रोडिक्शन कर पाएंगे बच्चे। वो क्या होता है, आपका रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। तो इसकी बात भी जीन पियाजे महोदय जी करते हैं। ठीक है, अब बात हमने पहले भी की कोलैबोरेटिव लर्निंग की, यानी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, पीयर ट्यूटोरियल और असिस्टिव लर्निंग, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सहयोगात्मक जो परियोजना है, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा ग्रुप में सीख रहा है। कैसे सीख रहा है, बच्चा ग्रुप में सीख रहा है, बच्चा एक दूसरे की मदद से सीख रहा है। ग्रुप लर्निंग बच्चा ज़्यादा अच्छे से करता है, यानी दो या दो से अधिक विद्यार्थी एक समूह गतिविधि यानी ग्रुप एक्टिविटी, जो ग्रुप एक्टिविटी होती है उसके माध्यम से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, एक दूसरे के साथ अपने ज्ञान कौशल को साझा करते हुए वो क्या करते हैं, आकलन करते हैं और अपने जो ज्ञान है उसका एक तरीके से विकास करते हैं। ये कौन कहता है, लेव वाइगोस्की महोदय जी कहते हैं। ठीक है, अगर हमने बात की रेसिप्रोकल टीचिंग की, तो पारस्परिक जो हमने कहा कि शिक्षण की, इसमें हमने जाना कि बच्चा एक तरीके से क्या कर रहे हो, आप जो एक टीचर हो, आप उसको प्रश्न देते हो, वो बच्चा उस चीज़ का क्या करता है, समराइज करता है और आगे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। पीयर यानी आप सहयोगियों के साथ बेहतर सीखते हो। सहायक शिक्षण जो सामग्रियां हैं या सहायक शिक्षण जो मटेरियल हैं वो बच्चे की सीखने में एक तरीके से हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। तो ये रही आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आई होप जो लेव वाइगोस्की महोदय जी हैं इससे संबंधित आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं जिनके बारे में हमने बात नहीं की है, हमने बात नहीं की इंटरपर्सनल। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल लर्निंग, यानी बच्चे पहले दूसरों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। यहाँ पे एक तरीके से अब बात करें तो ग्रुप डिस्कशन होता है, यहाँ लर्निंग प्रोजेक्ट होते हैं, डिबेट्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट करके या एक दूसरों के साथ बातचीत करके या दूसरों की भावनाएं समझना, वो क्या होता है, इंटरपर्सनल होता है। अगर हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब होता है स्वयं, यानी अपने मन या अपने मन के भीतर होने वाली जो भी चीज़ें हैं, जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, जो विश्वास हैं, उनको समझने में सक्षम होना क्या होता है, इंट्रापर्सनल लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये हमने नहीं पढ़ा था तो हमें लगा कि ये छूट ना जाए, तो इसको भी जानना जरूरी है। इंटरपर्सनल मतलब दूसरे के व्यवहारों को, दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, और इंट्रापर्सनल मतलब अपने स्वयं की भावना और विचारों को समझने में सक्षम होना इंट्रापर्सन होता है। इंटर और इतना में यही फर्क होता है, इंट्रा मतलब स्वयं और इंटर मतलब दूसरों से। ठीक है, तो ये रही आज की थ्योरी। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे इससे थ्योरी से कई बार क्वेश्चन आए हैं। आपको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे कि बताइए कि लेव वाइगोस्की की थ्योरी क्या है। यहाँ सीटेट में पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है और कॉन्सेप्ट के थ्रू ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट में थोड़ा सा लेंथी पेपर इसी वजह से आता है क्योंकि पेडागोजी होती है, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लाऊंगी जहाँ पे लेव वाइगोस्की से संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने जीन पियाजे से संबंधित प्रश्नोत्तर नहीं देखे हैं, देखिए, अगर आप तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हम कई बार बात कर चुके हैं और आप जिनसे भी पूछेंगे, अगर आप अदर लोगों से पूछ रहे हैं जिन्होंने सीटेट कई बार क्वालिफाई कर रखा है, अच्छे मार्क्स लाए, उनसे भी पूछेंगे तो वो सबसे पहले यही बताएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीन पियाजे से 2011 से लेकर 2016 तक के जितने प्रीवियस ईयर पेपर थे जहाँ से जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर
पेपर की सीटेट की प्लेलिस्ट अलग से बनी है, वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। कोशिश ये मत कीजिए कि जब फॉर्म आ जाएगा फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद ही प्रिपरेशन होगी, प्रिपरेशन पहले होनी चाहिए, तभी तैयारी अच्छी होती है, तभी आप दूसरों से बेटर कर पाते हो। यहाँ पास होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन पास होने भर के लिए नंबर हर कोई ले आएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है नंबर अच्छे लाना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक तरीके से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँगी, लगातार इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।